माय डियर फ्रेंड्स, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्राण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। दीपक का कोई अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। तम का मतलब दोस्तों अंधेरा। दीपक का कोई अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। कभी दहकती ज्वाला के बिन कुंदन कभी बना है सोना। कभी दहकती ज्वाला के बिन कुंदन कभी बना है सोना। बिन खिजे में दीने बोलो कब पाया है रंग सलोना। जीवन के राही को क्षणभर भी आराम नहीं। कौन यह स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है। और समय के शिलालेख पे खुद को लिखना पड़ता है। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पहले बात करेंगे हम लोग ऑन व्हाट फैक्टर डज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल डिपेंड। बच्चों पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे सर्कुलर कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो किस टाइप का होता है। तो मैंने देखा था सर्कुलर कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होता है और एट द सेंटर प्रोड्यूस होता है। फिर हम लोग फाइंड किए थे नॉर्थ पोल किसको कहेंगे, साउथ पोल किसको कहेंगे। इसके रिगार्डिंग हम लोग पढ़े थे क्लॉक फेस रूल। तो क्लॉक फेस रूल कहता था जो किसी भी लूप को आप देखते हैं और करंट का फ्लो अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है तो सामने वाला साउथ होगा, अपोजिट एंड नॉर्थ होगा। अगर आप किसी कॉइल को सामने से देखते हैं और फ्रंट वाला आपको दिख रहा है करंट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो फ्रंट वाला नॉर्थ होगा और बैक साइड वाला साउथ होगा। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था जो डायरेक्शन क्या होता है, कौन नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा। आज हम लोग बात करेंगे कौन कौन फैक्टर है जो सर्कुलर कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको अफेक्ट करता है। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जितना ज़्यादा आप देख पा रहे हैं इसमें जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा। तो बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट। सेकेंड बात करें रेडियस ऑफ द कॉइल। जो कॉइल लिया जाता है वो कॉइल का रेडियस क्या है। तो बच्चों जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ही कम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा। तो अगर मान लिया जाए रेडियस आर है तो आर लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस जितना ज़्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होगा। नेक्स्ट बात करें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। आप देख पा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, बहुत सारा कॉइल है। बच्चों जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स होगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। अगर मान लिया जाए एन नंबर ऑफ टर्न्स इसमें होगा सर्कुलर कॉइल का तो आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा। नेक्स्ट बात करें डिस्टेंस फ्रॉम द कॉइल। बच्चों ये कॉइल है, इससे जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यानी कि मान लिया जाए यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो बच्चों आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। यानी कि डिस्टेंस का वैल्यू जितना ही कम होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा और डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं और पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल लेते हैं। तो सर्कुलर कॉइल के कारण बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई डिवाइडेड बाई
आर। ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है और यूनिट हो जाएगा इसका टेस्ला। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ म्यू क्या है, तो म्यू को कहते हैं परमिएबिलिटी। म्यू का मतलब परमिएबिलिटी, और इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आई क्या है? आई का मतलब आप समझ रहे हैं बच्चों, इस कॉइल में जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा होगा वो आई कहलाएगा। तो करंट आप लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट, करंट। आर की बात करें, आर क्या है? तो आर मुझे दिख रहा है यहां से कितने डिस्टेंस पे। ठीक है, यहां से कितने डिस्टेंस पे, तो आर का वैल्यू हो गया डिस्टेंस। आर का मतलब हो गया बच्चों डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों सोलेनॉइड क्या होता है, तो सोलेनॉइड जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, सोलेनॉइड एक तरह का टेम्पररी मैग्नेट है जिसको हेलिकल कॉइल्स के द्वारा बनाया जाता है। और हेलिकल कॉइल को इस तरह से बनाया जाता है ताकि इस कॉइल का जो लेंथ होगा वो इसके डायमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आप सोलेनॉइड का डेफिनेशन बना सकते हैं बच्चों। सोलेनॉइड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म्ड बाय हेलिकल कॉइल ऑफ वायर हुज लेंथ इज सब्सटेंशियली ग्रेटर देन इट्स डायमीटर। यानी कि उसके डायमीटर से इसका जो लेंथ होगा वो ज़्यादा होना चाहिए, और इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। मान लिया जाए एक सोलेनॉइड है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होगा? बच्चों मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के कारण एग्जैक्ट सिमिलर होता है जैसे एक बार मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बार मैग्नेट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल मूव करता है आउटसाइड द मैग्नेट, और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल मूव करता है। एग्जैक्ट इन द सेम वे सोलेनॉइड के द्वारा भी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बच्चों, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आप देख पा रहे हैं, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। और मैग्नेट के अंदर की बात करें तो अंदर में साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बार मैग्नेट, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो आउटसाइड द मैग्नेट की बात करें तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इनसाइड द मैग्नेट की बात करें तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होता है। तो सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्ट सिमिलर होता है जैसा एक बार मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें हम लोग ऑन व्हाट फैक्टर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड। एक सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका स्ट्रेंथ किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा? बच्चों पहला फैक्टर हो सकता है अमाउंट ऑफ करंट। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा फैक्टर हो सकता है लेंथ ऑफ, दूसरा फैक्टर हो सकता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ये जो आप देख रहे हैं ये कॉइल रैप किया हुआ है, ये टर्न्स जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। और तीसरा बात करें नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, आप देख पा रहे हैं इस कॉइल के अंदर एक मटेरियल डाला हुआ है, तो ये कोर मटेरियल का नेचर जितना बेहतर होगा उतना ही बढ़िया सोलेनॉइड कहलाएगा। ठीक है, तो एक तरह का ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिससे हम लोग टेम्पररी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं। तो बात करें नंबर ऑफ टर्न्स, तो बच्चों मान लिया जाए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि अमाउंट ऑफ करंट अगर बढ़ता है तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा,
और अमाउंट ऑफ करेंट अगर घटता है तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी कम होगा। थर्ड बात करें नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। बच्चों कोर मटेरियल का नेचर कैसा होना चाहिए? तो सॉफ्ट आयरन का होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन का होना चाहिए, या कई बार एल्यूमिनियम भी इस्तेमाल किया जाता है, एल्यूमिनियम भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे टेम्पररी मैग्नेट हम लोग बना पाते हैं। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर बेसिकली आप सॉफ्ट आयरन ही याद रखेंगे और एग्जाम में पूछा जाता है कोर मटेरियल तो सॉफ्ट आयरन का ही नाम लेंगे। नेक्स्ट बात करें बच्चों, व्हाट आर द यूजेज ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का क्या यूज है? तो बेसिकली सोलेनॉइड का इस्तेमाल करके हम लोग टेम्पररी मैग्नेट भी बनाते हैं और परमानेंट मैग्नेट भी बनाते हैं, डिपेंड करता है अब बनाते कैसे हैं। तो सोलेनॉइड एक लेते हैं और देख सकते हैं सोलेनॉइड का मतलब हो गया हेलिकल कॉइल का कलेक्शन, सर्कुलर लूप का कलेक्शन, और इसमें करंट फ्लो करवाते हैं। जिस मटेरियल को मैग्नेट बनाना है उस मटेरियल को इसके बीच में डाल देते हैं कोर मटेरियल, और धीरे धीरे जैसे ही करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होता है, और धीरे धीरे उस सेंटर में, इसके सेंटर में जो मटेरियल रखा हुआ है वो टाइम के साथ मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। अब ये कोर मटेरियल कैसा है इस पे डिपेंड करेगा टेम्पररी मैग्नेट बना है या परमानेंट मैग्नेट बना है। बच्चों टेम्पररी मैग्नेट अगर बनाना हो तो सेंटर में या तो हम लोग सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं या एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना हो तो बच्चों कोर मटेरियल या तो कार्बन स्टील आप इस्तेमाल करेंगे या क्रोमियम स्टील इस्तेमाल करेंगे या आप स्टील इस्तेमाल करेंगे या एल्निको इस्तेमाल करेंगे। एल्निको क्या है? तो एल्निको एक एलॉय है जो एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का मिक्सचर है, या आप नीपर मैग इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो कोर मटेरियल नीपर मैग इस्तेमाल करेंगे। और नीपर मैग किस चीज़ का बना होगा बच्चों? या यह नीपर मैग एक एलॉय है, एल्युमिनियम का हो सकता है, टाइटेनियम होगा, उसके बाद फेरस होगा और निकेल होगा। ये चार कंपोनेंट का ये एलॉय होता है। तो बच्चों याद रखना है ये सोलेनॉइड का क्या इस्तेमाल है। तो टेम्पररी मैग्नेट बना सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। टेम्पररी मैग्नेट बनाना हो तो कोर मटेरियल या तो एल्युमिनियम या सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल करेंगे, और परमानेंट मैग्नेट बनाना हो तो कोर मटेरियल या तो किसी टाइप का स्टील इस्तेमाल कीजिए या एल्निको या नीपर मैग हम लोग कोर मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, और टाइम के साथ परमानेंट मैग्नेट हम लोगों को मिल जाता है। बच्चों आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप देखते रहिए वीडियो और लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।